अगर सियासत उसी चीज़ का नाम है जो अब पंजाब में हो रहा है तो फिर हमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस सियासत का इमाम कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपनी स्पेस पैदा की 10 मेंबर्स के साथ, और वो 10 मेंबर्स भी पूरा ख़ानदान तोड़ने के बाद उनके पास आए, और जिस तरह उन्होंने स्पेस पैदा की, इमरान खान साहब के करीब हुए, उस इमरान खान साहब के करीब हुए जो इन्हें पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था, जो मोहन इलाही से मिलने के लिए तैयार नहीं था, जो मोहन इलाही को से सलाम लेने के लिए तैयार नहीं था, जिसके लिए सब लोग कोशिश करते थे कि आप मोहन इलाही से मिल लें तो इमरान खान साहब मुंह दूसरी तरफ कर लेते थे। उन चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साहबजादे के लिए न सिर्फ इमरान खान साहब ने स्पेस पैदा की, बल्कि उन्हें अपने साथ बिठाया। साथ बिठाने के बाद उन्होंने जो कुछ मांगा फौरी तौर पे इमरान खान साहब ने उन्हें दे दिया, और आखिर में पूरा पंजाब उठा के उनके हवाले कर दिया, उनकी झोली में डाल दिया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब 10 मेंबर्स के साथ पंजाब के पिछले 8 महीने से ठीक ठाक किस्म के चीफ मिनिस्टर हैं, और इनकी चीफ मिनिस्ट्री रोज़ बच जाती है। यानी एक ऐसे गीले साबन है कि जिनको पकड़ने की जितनी बार भी कोशिश की जाए वो हाथ से स्लिप हो जाता है। तो कल जो कुछ चौधरी साहब ने किया वो बड़ा हैरान कुन था कि सुबह हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई, और वहाँ पे हाई कोर्ट की जो ट्यून थी उसने सब कुछ बता दिया कि अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद के वोट के बगैर पंजाब असम्बली और पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकेंगे। तो उसके बाद जिस तरह मेंबर्स पूरे करने की कोशिश की गई, जिस तरह अमार यासर को मनाया गया, जिस तरह बहावलपुर के जो मुनर्रफ रुकन हैं उनके पीछे पुलिस लगाई गई, जिस तरह मोमना वहीद से रब्ता करने की कोशिश की गई, ज़ाहिर वो नहीं मानी, और जिस तरह सब लोगों को इकट्ठा किया गया, वो भी एक बड़ी दास्तान है जो मैं किसी अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा कि किस तरह इंजीनियरिंग की चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। और उसके बाद जो कुछ असम्बली के अंदर होता रहा वो भी कमाल ही था कि हर 5 मिनट बाद वहाँ पे सूरत हाल बदल जाती थी। अब सवाल ये है कि ये जो सियासत के अमाम है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, हम इनकी इंजीनियरिंग या इनकी जहानत की दाद क्यों दे रहे हैं? चौधरी परवेज़ इलाही साहब 3 नस्लों से सियासतदान है, बल्कि इनकी चौथी नस्ल भी अब सियासत में आ चुकी है। तो 4 नस्लों से एक सियासी ख़ानदान है, वो पूरे सियासी जोड़ तोड़ से वाकिफ़ है। ये खुद स्पीकर रह चुके हैं और 3 मरतबा स्पीकर रह चुके हैं, तो इन 3 मरतबा की स्पीकरशिप से ये सारे कानून को, आइन को समझते हैं। फिर ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लिहाजा इनको पूरे सिस्टम का पता है। फिर ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इनको पूरे पंजाब की डायनामिक्स का पता है। फिर ये अपने चचा, अपने ताया के साथ सियासत करते रहे, और उसमें भी ज़ाहिर है सब लोग इससे भी वाकिफ़ हैं। फिर अल्लाह ताला ने इनको जहानत बड़ी खौफनाक दी है कि ये चीज़ों को भांप जाते हैं, और इनको पता है कि छोटी वारदात और बड़ी वारदात कैसे करनी है, लोगों को राज़ी कैसे करना है, लोगों को अपने पीछे कैसे लगाना है। लिहाजा चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक मुकम्मल तौर पे आइन शनास, एक कानून साज किस्म के स्पीकर रहे हैं, स्पीकर सियासतदान रहे हैं। लिहाजा कल जो इन्होंने सूरत हाल घमाई वो वाकई महसूस होता है कि ये वाकई कारीगर हैं, और इनको इस कारीगरी की दाद देनी चाहिए। अब चौधरी साहब का कमाल देखें कि चौधरी साहब ने पूरी जो पंजाब असम्बली है उसके अंदर अपना स्टाफ लगाया, यानी जितने सेक्रेटरीज़ हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज़ हैं, जो वहाँ पे स्टेनोग्राफर्स हैं, जो वहाँ पे अर्दली हैं, वो सारे के सारे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के अपने लोग हैं। फिर इसके साथ साथ जो पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी है उसमें सारे गुजराती भर्ती कर लिया गया, यानी ज़िला गुजरात के अंदर कोई शख्स जिसके ज़रा डोले और मसल्स बड़े बड़े थे, जो महसूस होता है शक्ल से डशकरा है, और वो चीज़ों को रोक लेगा और हिफाजत कर लेगा। और अगर किसी को कहा जाए चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से कि फेंटा लगा दें, तो वो किसी भी MNA, MPA या मिनिस्टर को पकड़ के फेंटा लगा सकता है। उसको पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी में भर्ती कर लिया गया। अब 400-450 लोग हैं जो पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी फोर्स में हैं, और वह सब के सब गुजराती हैं, या फिर उनके कुछ लोग ऐसे जो मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ फालिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और वो सारी फोर्स है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की फोर्स है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिसको कहेंगे उसको पकड़ के वो फेंटा लगाते हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पंजाब असम्बली की मैनेजमेंट किस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हाथ में है, कि ये हो नहीं सकता कि सप्तान खान कोई ऑर्डर करे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मंजूरी के बगैर वो ऑर्डर हो जाए, उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए, या उसकी समरी निकल जाए, या फिर उसके ऊपर दस्तखत हो जाए, या फिर वो आर्डर इम्प्लीमेंट हो जाए। ये हो नहीं सकता पंजाब असम्बली के अंदर। तो चौधरी साहब ने मुकम्मल तौर पे बड़े मज़े से, ज़बरदस्त तरीके से लाहौर हाई कोर्ट को भी घुमाया, और उसके साथ साथ पंजाब असम्बली को भी घुमाया। और कल की रात एक ऐसी अजीबोगरीब रात थी कि जो पंजाब के हर शहरी ने, या पंजाब में जो मुख्तदर हल्के उन सब ने जाग कर गुजारी।
अब आज ज़ाहिर हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग हो रही है, समाअत हो रही है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब वहाँ पे जो मौक़िफ़ लेंगे वो भी बड़ा दिलचस्प होगा। अब यूँ महसूस होता है जैसे पीटीआई या इमरान खान साहब या चौधरी परवेज़ इलाही साहब कल की बैटल जीत गए हैं और उसके बाद अब पंजाब इनके पास आ जाएगा, को जो बज़ाहिर ऐसा मुझे महसूस नहीं होता। देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब अब कुछ भी कर लें, इमरान खान साहब अब कुछ भी कर लें, पंजाब अब इनके हाथ में नहीं रहेगा। ये वजह पीडीएम नहीं है, इसकी वजूहात रियासत है। रियासत ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता, लिहाजा अब वहाँ पे सूरत-ए-हाल तब्दील हो जाएगी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ केसेस तैयार हैं और उसमें जो सबसे बड़ा केस है वो पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग की तामीर का केस है। उसके अंदर जहाँ जहाँ पैसे कमाए गए, जहाँ जहाँ पैसे बनाए गए, उन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया या पकड़ा गया या बुलाया गया और उन सब ने अपनी स्टेटमेंट लिख कर दे दी है। 11 रिपोर्टर्स और सहाफ़ी हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ लिंक्ड हैं और उनके ऊपर भी इस वक्त तहकीकात चल रही हैं। अब ये पहली मरतबा पाकिस्तान में हो रहा है कि सहाफ़ियों के अकाउंट्स भी खोले जा रहे हैं और उनके टेलीफोन जो है उनको भी चेक किया जा रहा है और जहाँ जहाँ उन्होंने जो जो फाइल पहुँचाई वो फाइलें भी वापस मंगवाई जा रही। इसके साथ साथ जो लाहौर का मास्टर प्लान 2050 था उसके अंदर जो करप्शन हुई, 1,87,000 एकड़ ज़मीन दाएं से बाएं कर दी गई, ग्रीन एरिया को ब्राउन बना दिया गया और वहाँ पर जिस जिस शख्स ने पैसे दिए और जिस जिस शख्स से पैसे लिए गए और जिस जिस शख्स ने पैसे लिए उन सब के बारे में बाकायदा तहकीक हो चुकी है और अब बाकायदा यूनिट्स बन चुकी हैं। ये यूनिट्स ऐसी हैं जो फाइनेंशियल क्राइम को भी चेक कर रही हैं, जो पॉलिटिकल क्राइम को भी चेक कर रही हैं, जो रिश्वत की लेन देन जो है ना उसको भी चेक कर रही हैं, अकाउंट्स भी चेक कर रही हैं और वो सारी फाइलें जो है ना बाकायदा तैयार हो चुके हैं। कुछ लोग ECL पे इस वक्त मौजूद हैं और अब नए लोग हैं जो ECL के ऊपर आने वाले हैं, तो और उनकी तादाद 24-25 के करीब है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो सब के नाम ECL पे होंगे। इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम भी ECL पे आने वाला है और उसके बाद जो इनके ऊपर इनके खिलाफ तहकीकात स्टार्ट होंगी वो भी बड़ी खौफनाक होगी और जब वो चीज़ें बाहर निकलेंगी तो इमरान खान साहब खुद हैरान रह जाएंगे कि ये जो पिछले 4-5-6 महीनों के अंदर अंदर पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ वो मेरा ख्याल ये है कि वो इमरान खान साहब की आंखें भी खोल देगा। मोनस इलाही साहब स्पेन चले गए हैं, प्राइवेट जेट पे वो पाकिस्तान से निकल गए, अपने कुछ दोस्तों को साथ ले गए जिनके बारे में उनका ख्याल ये था कि इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वो ज़ाहिर स्पेन में बैठे हुए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब और बाकी फैमिली ने शायद स्पेन पहुँचना था, लेकिन अब ये फैमिली और चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पेन नहीं जा सकेंगे और इनके खिलाफ एक ज़्यादा खौफनाक किस्म की कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। अहमद फ़रहान का नाम बार बार लिया जा रहा है, जो दोस्त हैं मोनस इलाही साहब के, ये बेसिकली इनके कज़न हैं जैगम, उनके ये बिज़नेस पार्टनर हैं, ये टोटा कंपनी के साथ काम भी करते हैं, उसके डीलरशिप भी इनके पास है। कुछ इसके अलावा और भी चीज़ें देखते हैं। ये चौधरी मोनस इलाही साहब के बहुत से काम करते थे और वो काम ज़ाहिर अब वो भी रिकॉर्ड पे आ चुके हैं। फ़रहान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया था या इनको बुला लिया गया था या इनको उठा लिया गया था और इस दौरान फ़रहान साहब ने बहुत सी चीज़ें जो सिक्योरिटी इदारे हैं या FIA उसको हवाले की और वो भी ज़ाहिर बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं। जब वो निकलेंगी तो आप खुद हैरान होंगे कि वहाँ पे क्या क्या होता रहा। लिहाजा मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये पंजाब का एपिसोड जो है वो सिर्फ इस महीने ही चलेगा, जनवरी के अंदर अंदर चीज़ें सेटल हो जाएंगी। अगर कोई PTI को रिलीफ मिलता भी है तो रिलीफ वक्ती होगा, ये कोई देर पा नहीं होगा। और अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ते हैं तब इनके हाथ कुछ नहीं आएगा और अगर ये असम्बली नहीं तोड़ते तब इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। अब मामला जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे। पंजाब वाकई ही बदल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे अफसोस से एक चीज़ का और भी इजहार करना पड़ता है कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पे जो पिछले 7-8 महीनों में हुआ वो इंतहाई काबिल अफसोस है। यानी ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट कोई नहीं है और अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो सिर्फ एक काम में लगी हुई है कि आपने इस गवर्नमेंट को बचाना कैसे, या फिर अपने जो हरीफ हैं उनको दौड़ाना कैसे, या फिर ये जो फाइलें हैं इनसे पैसे कैसे कमाने। तो पंजाब पिछले 8 महीनों में इसके अलावा कोई काम नहीं कर सका और जब आप इस तरह स्टेट को लूज़ कर देंगे तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि पूरा पाकिस्तान कोलैप्स करेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि इस चीज़ को सेटल होना चाहिए और अगर ये पॉलिटिकल मामला सेटल नहीं होते तो फिर पाकिस्तान आने वाले दिनों में मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर किसी जगह पे इसकी रियलाइजेशन है और पंजाब को बदला जा रहा है या पंजाब को सेटल किया जा रहा है तो मेरा ख्याल ये बिल्कुल ठीक डायरेक्शन है, इसको करना चाहिए था। ये ज़ाहिर है गंद जिसने डाला है, इस गंद को वही समेट सकता है और अगर वो इस गंद को नहीं समेटता तो फिर
ये गंद फैलता चला जाएगा और ये फैलते फैलते पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लेगा। लिहाजा अगर इस गंद को समेटा जा रहा है तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है। इसको जितनी जल्दी समेट लिया जाएगा पाकिस्तान उतना ही ज़्यादा प्रॉस्पर करेगा, और अगर इसको नहीं समेटा जाता तो फिर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट से भी आगे निकल जाएगा।